नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा अभी हुई है संस्कृत विभाग की, उसमें आज अपन देखेंगे अपने जो नोट्स थे उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं उसको आज अपन देखेंगे और प्रूफ सहित मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो भूगोल के क्वेश्चन है उसके साथ में आंसर की भी मैं आपको बताते चलूंगा कि इसका क्या उत्तर सही है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दूसरी बात मैं बात करूँ कि क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे से काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और भी कोई अगर नोट्स खरीदना चाहे तो उसको पहले प्रूफ देना ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी अगर अपन देखें इस पेपर में तो काफ़ी सारे फेल हुए हैं, क्योंकि उनके मैटर में से क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं। तो इसलिए भी देना ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में प्रूफ से ही काम चलता है। तो अपन देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। बाकी एक वीडियो मैंने पहले जारी कर दिया है इतिहास का, वो आप देख सकते हैं। इतिहास में से अपने 19 क्वेश्चन टोटल थे, उनमें से 17 क्वेश्चन आए हैं, 16 क्वेश्चन आए हैं, यानी 3 क्वेश्चन अपने नहीं आए हैं, 17 क्वेश्चन आए हैं, 16। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। और भूगोल की बात करें तो भूगोल में कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन पेपर में आए, जिसमें से 17 क्वेश्चन अपने नोट से सीधे के सीधे मिले हैं, जो मैं आपको प्रूफ सहित बता दूंगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लो इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये राउरकेला है, अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राउरकेला ओडिशा जर्मनी। दूसरा देखिए, साम्य स्थापना प्रमाण सिद्धांत किससे संबंधित है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं शिक्षा फेट का सिद्धांत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जिग्स-साफेट का सिद्धांत, और ये वेगनर का है। और अपने नोट्स में पूर्ण रूप से वेगनर को एक पेज के अंदर समझाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सही उत्तर, इसका सही उत्तर वेगनर होते हैं। यानी 2 क्वेश्चन आपको ये सीधे के सीधे मिल रहे हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से जो एक तथ्य दिए गए हैं, राजस्थान में नदी की पहचान करनी है। यानी कोई एक नदी के बारे में पूछा है, तो यह नदी हरिपुरा गांव के पहाड़ी से निकलती है, सितौड़ से इसका उद्गम है। और यह नदी संभल में बैसरोडगढ़ के पास में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बामनी नदी, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं, हरिपुरा सितौड़ से निकलती है। और नोट्स में पूर्ण रूप से मैंने यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह कम थी तो मैं पूरा दे नहीं पाया। लेकिन आप नोट्स देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और जिसने खरीदे हैं उनको तो पता ही है। अगला क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है गढ़ कोटड़ी और मगरोब खनन स्थल, ये अपने नोट्स में से नहीं आया है। तो इसका सही उत्तर अपन कहें तो मेरे को अभी भी इसका अपन कहें कि स्पष्ट रूप से इसका उत्तर मालूम नहीं है। देखना पड़ेगा कि क्या उत्तर माना गया। जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका मैं उत्तर आपको बता दूंगा, मेरे नोट से आए। अगला देखिए, नुब्रा घाटी का पूछा था, तो यह नुब्रा घाटी लद्दाख में है, पूर्ण रूप से सही है। काफ़ी सारे सॉरी, लद्दाख में नहीं है, काराकोरम में है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का यह उत्तर गलत हुआ, और काफ़ी सारे कोचिंग वाले भी लद्दाख बता रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 2013 परीक्षा में पूछा गया था, सामाजिक में ही, सेकंड पेपर में। और उसमें काराकोरम है। और यहाँ पर भी अपने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नुब्रा और शौक नदियों के बीच में और काराकोरम श्रेणी में है। तो जो मैंने स्पष्ट रूप से समझा रखा है अपने नोट्स में। अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन आया था कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाले ज्वार कहाँ आते हैं। तो फंडी की खाड़ी में। यहाँ पर देखिए, फंडी की खाड़ी कनाडा में, पूरी तट के पास विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। यह अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गर्म हवा है। तो यहाँ पर देखिए, फॉन और सिनुक दोनों गर्म हवा है। यहाँ पर देखिए, यह सिनुक का लिखा हुआ है, और सिनुक के नीचे ही फॉन का लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था क्रस्ट और सब स्टेटम वाला, तो यह भी अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये होम्स वाला दिया हुआ है, और इसमें 2 स्तर लिखे हुए, क्रस्ट और सब स्टेटम। और ये होम्स का है, तो इसका आप ध्यान रखना, 4 नंबर सही होगा। अगला है, पृथ्वी का औसत अल्बिडो है। तो औसत अल्बिडो 35 है। और यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से नोट्स में समझाया हुआ है, औसत अल्बिडो 35 है, जिसमें अलग अलग और भी समझाया हुआ है कि वायुमंडल का कितना, वातावरण से कितना होता है, इस हिसाब से। तो औसत अल्बिडो 35 इसका सही उत्तर होगा। अगला अपन देखें, बराकर एक सहायक नदी किसकी है। तो ये दामोदर की है, और यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, सभी बांधों के नाम भी लिखे हुए हैं, पूर्ण रूप से समझाया हुआ है दामोदर नदी के बारे में, आप नोट्स में देख सकते हैं।
अगला एक क्वेश्चन था, इसराला की पहाड़ियाँ हैं, ये जालौर और सासौर में, यहाँ पर आपने सभी लिखी हुई है। इसराला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो जालौर में। अगला है, उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन भारत के किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर अपन कहें तो दो उत्तर सही हो रहे हैं। एक तो दक्षिण जो पूर्व वाला हिस्सा है ये भी हो रहा है, और एक उत्तर पूर्व वाला भी हो रहा है। और एक अपन देखें, जैसे देखिए यहाँ पर भारत में ये वनस्पति पश्चिमी घाट के पश्चिम भागों में, उत्तर पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसके दो उत्तर सही हो रहे हैं। अब आरपीएसपी अंदर बने कि ये कौन सा उत्तर मानती है, आपने दोनों ही लिखे हुए नोट्स में। अगला है, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये था इंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये कोटा में है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपने लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन लिमिटेड का है, 1967 में कोटा में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो सेरिब्लॉम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेरिब्लॉम। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से जिला समूह है और सर्वाधिक साक्षरता बताना था। तो इसका सही उत्तर है अपन कहें तो कोटा, जयपुर और झुंझुनू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी लिखे हुए। ये क्वेश्चन जो 29वां है, देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर आपकी समझ आधारित तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो इस हिसाब से आप उत्तर इसको निकाल सकते हैं, ऐसा आपने नोट्स में समझा रखा है। और एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की धारा है। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है ये ठंडी जलधारा आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया की धारा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अपने जो नोट्स थे उसमें भूगोल का जो अपन कहें स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, यानी 90% अपन मान सकते हैं। दो क्वेश्चन नहीं आए, 17 क्वेश्चन सीधे के सीधे रूप से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भूगोल का ये प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बाकी भी सब्जेक्ट जो है उसके भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा जल्दी। दो सब्जेक्ट के हो गए हैं, इतिहास का डाल दिया है, इसका डाल दिया। यानी बड़े बड़े जो पोते पढ़े विद्यार्थियों ने, उससे तो ये बेहतर है कि आप सीमित तो मटेरियल के साथ पढ़े। और अपने भूगोल के जो नोट्स थे, इसमें विश्व भूगोल वाला जो पोर्शन था, सिर्फ और सिर्फ अपन कहें तो 80 से 90 पेज ही है, और उनमें से लगभग सभी के सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अपने नोट्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी की वगैरह मैंने आपको बता दी है, इसमें यह है। बाकी देखिए, कट ऑफ की भी अपन थोड़ी बहुत बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। कट ऑफ को लेकर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप आगे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और आप अगर हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 8824242781 हमारे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको पहले डेमो भी दिखा दिया जाएगा नोट्स का। आराम से डेमो देखने के बाद आप नोट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही न्यूज़ है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।